हेलो एवरीवन, हाय दिस इज संकेत राजपूत एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें चार चीजें पढ़नी है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपकी तीन चीजें, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मैंने आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट प्राइमरली इन एब्डोमेन। जब आप 7 मंथ के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड में माँ के पेट के अंदर होते हो तब आपके टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। फिर डिसेंड डाउन नीचे होते हैं 8 या फिर 9 मंथ में क्या है, ये नीचे आते हैं एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। काम क्या होता है इसका? इट हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। और कितना लोअर टेम्परेचर? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा होता था 37 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर कहते हैं कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे हमारी बोन होती है पेल्विक बोन, जैसे हिप रीजन में, इसीलिए हम इस रीजन को क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन बोलते हैं। फिर कहते हैं कि क्या होगा अगर एबनॉर्मलिटीज आ जाए, यानी टेस्टिस नीचे ना आए, जो प्रेजेंट होते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी में, ये डिसेंड डाउन होके नीचे ना आए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। इसमें जो पर्सन होगा वो बंदा होगा, कैसा होगा? इनफर्टिलिटी के उसमें केसेस आएंगे, यानी वो बंदा कैसा होगा? इनफर्टाइल, अनएबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर ये जो इंग्वाइनल कैनाल है इससे आपकी एलिमेंट्री कैनाल पास होने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हर्निया। और इंग्वाइनल कैनाल से पास हो रही है तो इसको बोलेंगे हम इंग्वाइनल हर्निया। फिर मैंने आपको बताया था टेस्टिस की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये होता है कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको टेस्टिस में कुछ अपनी कवरिंग बताई थी। ये डेंस कनेक्टेड टिश्यू की कवरिंग होती है। कोलेजन फाइबर इसको क्या करता है? कवर करता है। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर हमने बताई थी टूनिका वेजिनैलिस। टूनिका वेजिनैलिस ही वो लेयर होती है जिसमें अगर आपको चोट लग जाती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या है? वाटर या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा हाइड्रोसील। फिर मैंने बताया था उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है टूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है? मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है जो कवर करती है टेस्टिस को। फिर सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है? टूनिका वेस्कुलोसा। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। लेयरों का काम क्या होता है? इट हेल्प इन प्रोटेक्शन में मदद करती हैं। फिर बात मैंने आपको बताई थी कि जब हम और टेस्टिस के अंदर जाएंगे तो आपको 200 से 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। जब हम एक लोब्यूल के अंदर जाएंगे तो आपको 2 से 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिनको बोलते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। जब मैं इधर से आपका क्रॉस सेक्शन कट करके देखूंगा तो मुझे ये कुछ इस तरह दिखाई देंगे। ये हो गए आपके क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसके बाहर की स्पेस को क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियम स्पेस। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। इसको आपकी बुक में ऐसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? ये सेल प्रेजेंट होती है मेल जर्म सेल, या फिर इनको बोलो स्पर्मेटोगोनिया। बीच बीच में इसमें कौन सी सेल पड़ी प्रेजेंट होती है? इसमें प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल। यानी आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल प्रेजेंट होती हैं, एक मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये वाली सेल कहलाएगी आपकी क्या? सर्टोली सेल। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। तो 2 सेल आपकी प्रेजेंट होंगी, मेल जर्म सेल प्लस सर्टोली सेल। फिर रीजन जो आउटसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो बाहर की जगह, जिसको हमने क्या बोला था? इंटरस्टिशियम। इसमें क्या कोई सेल प्रेजेंट होती है? हाँ, इसमें सेल प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और अच्छा बोलो तो आप लेडिक सेल। इसी का दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल। अब होता क्या है कि ये हो गई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एफएसएच, एक निकलता है आपका एलएच। एलएच जाता है कहां पे? आपके इंटरस्टिशियम सेल या फिर लेडिक सेल के पास। तो एलएच क्या करता है? इसको ट्रिगर करता है और ये रिलीज करता है मेल एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्लियर?
अब होता क्या है, मेल एंड्रोजन या फिर बोलो टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच मिलके, यहां से आया एफएसएच, वहां से आया क्या, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, दोनों मिलके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। और क्या क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म। तो बताओ यहाँ पे क्या है, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बहुत सारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, इसको नरिशमेंट देने का काम करता है आपकी सर्टोली सेल। क्लियर। तो ये जो मेल जर्म सेल ने क्या बना दिए, स्पर्म। अब नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा, ये आपकी जो सर्टोली सेल। इसीलिए हम सर्टोली सेल को क्या बोलते हैं, नर्स सेल, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। और इसको बोलते हैं हम सस्टेंटिकुलर सेल। अब चाहे सर्टोली सेल बोलो, नर्स सेल बोलो या सस्टेंटिकुलर सेल, ये रिलीज कराती है हार्मोन, इनविन नाम का हार्मोन। इनविन हार्मोन क्या करता है, एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है। मान लो यहाँ पे एफएसएच क्या है, ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन ना कर दे, एफएसएच ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, इसीलिए इसकी ओवर एक्टिविटी को कम करता है कौन, इनविन हार्मोन। दूसरा काम क्या करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्म के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। और तीसरा काम क्या करता है, ऑल्सो सीक्रेट एएमएफ। एएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। फिर से सुनो, इट ऑल्सो सीक्रेट इनविन ऑल्सो हेल्प इन सीक्रेशन ऑफ AMF, दैट इज एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर का काम क्या होता है, देखो जो आपकी मुलेरियन डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट कब प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते हो तो आप में क्या प्रेजेंट होती है, मुलेरियन डक्ट। अब मुलेरियन डक्ट के दो काम होते हैं, फीमेल में क्या करती है, ये फॉर्म करती है यानी फॉर्मेशन कराती है किसका, यूट्रस का और फैलोपियन ट्यूब का। फिर से सुनो, मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, काम क्या होता है, फीमेल में ये क्या करती है, यानी लड़की में, गर्ल्स में ये क्या करती है, फॉर्म यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। यानी यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब ये किसका कैरेक्टर है, फीमेल का। तो ये फीमेल में क्या करती है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, यानी फॉर्म करती है। क्लियर। अब मेल में क्या करेगी, मेल में प्रिवेंट करती है यानी बचाती है फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें बनाती है, इसमें बचाती है, इसमें बनने नहीं देता है यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, जो डिफरेंशिएट करता है मेल को फीमेल से। क्लियर। तो इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, इसलिए क्या सीक्रेट करती है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मींस जस्ट अपोजिट, यानी मुलेरियन डक्ट के अपोजिट काम करता है। ये फॉर्म करता है फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, लेकिन ये अपोजिट काम करता है कि इसको बचाता है यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब फॉर्मेशन होने से। ठीक है। अब क्या होगा अगर ये मुलेरियन डक्ट आपकी प्रेजेंट इन एम्ब्रियो है, जो मेल में क्या है, एक्टिव रहे, यानी आपका एंटी मुलेरियन फैक्टर, ये जो एएमएफ हार्मोन है, सीक्रेट ना हो किसमें, मेल में, तो ये क्या हो करेगा, ये बचा नहीं पाएगा यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन। और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म या फिर इस टाइप के जो मैन है उसको क्या बोलेंगे हम, गायनो एंडोमॉर्फ, या बोलो गाइन एंडोमॉर्फ। इस टाइप के आपने मेल देखे होंगे जो कि दिखते तो मेल की तरह है, बस उनके कैरेक्टर कैसे होते हैं, फीमेल की तरह। तो इसमें क्या है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। इस टाइप के लोगों को बोलते हैं हम गाइन एंडोमॉर्फ। गाइन फॉर फीमेल, एंडो फॉर मेल, और मॉर्फ मींस मॉर्फोलॉजी, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी लड़कियों की तरह भी होगी प्लस लड़कों की तरह भी। तो आपने ऐसे देखे होंगे आपके समाज में लोग जो कि ना तो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं ना मेल की तरह, दे हैव कैरेक्टर लाइक बोथ मेल एज वेल एज फीमेल की तरह। तो ये कुछ इस हार्मोन की वजह से भी होता है। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सेसरी डक्ट, तो एक्सेसरी डक्ट क्या होती हैं, ऐसी डक्ट जो कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प करती हैं, प्लस क्या करती हैं, ये स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं। तो ये वो ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ये हो गए आपके क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ स्पर्म भेजते हैं, ये भेजते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। अभी बताओ, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का। नरिशमेंट किसने दिया, सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल ने। अब स्पर्म आपके क्या है, ट्रांसफर होने के लिए, कंडक्ट होने के लिए तैयार। तो इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा। तो किससे, छोटी छोटी डक्ट जिनको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई से ये आएंगे एक नेटवर्क ऑफ कनेक्शन जिसको हम क्या बोलेंगे, रेटे-टेस्टिस। रेटे-टेस्टिस से कहां जाएंगे, वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया से जाएंगे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के भी अपने 3 पार्ट होते हैं,
इसको बोलते हैं हम कार्पेट, फिर बोलते हैं कॉर्पस यानी बॉडी मेन पार्ट, और काउडा मतलब टेल पार्ट। जब टेस्टिस को ये लीव करते हैं तो ये कौन सा पार्ट होता है, काउडा पार्ट। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर यहां से जाएगा वास डेफरेंस, यहाँ पे प्रेजेंट होगा दूसरा टेस्टिस, यहां से आएगी अपनी वास डेफरेंस। तो इसके आगे का जो भी पार्ट है अब मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्लियर है? तो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई पे आता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया कितनी होती हैं आपकी, 10 से 12 वासा एफरेंसिया होती हैं। वासा एफरेंसिया से कहा आता है एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस में क्या होता है, ये होता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो वासा एफरेंसिया में आपका क्या होगा, टेम्परेरी स्टोर होगा किसका, स्पर्म का। क्लियर? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहां पे होगा आपका, सॉरी वासा एफरेंसिया में नहीं, एपिडिडाइमस में क्या होगा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। फिर ये आगे मूव करेगा वासा एफरेंसिया, और वासा एफरेंसिया के बाद आएगा एम्पुला। एम्पुला के यहाँ पे क्या है, जो आपका स्पर्म है, स्पर्म का नाम चेंज होके क्या कहलाने लगेगा, ये कहलाने लगेगा सीमेन। एक्चुअली नेम चेंज नहीं होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म में क्या होता है, कुछ सेमाइनल प्लाज्मा सीक्रेशन ऐड हो जाता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा सीक्रेशन जब इसमें ऐड हो जाता है तो इसको क्या बोलने लगते हैं हम, सीमेन। तो अभी तक यहां से क्या चला आ रहा था आपका स्पर्म, इधर से 3 ग्लैंड का सीक्रेशन इसमें ऐड होता है, तो उसी स्पर्म को हम क्या बोलने लगते हैं फिर, सीमेन, जिसमें स्पर्म आपका होता है 10% और सेमाइनल प्लाज्मा आपका होता है 90%। ये अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर एम्पुला से कहा आता है एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट में भी क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सीमेन होता है। तो यहां पे भी क्या होगा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सीमेन। तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सीमेन कहां पे होगा आपका, एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट से आएगा आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी अपनी 3 पार्ट होती हैं, दैट इज पेनाइल प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा। फिर क्या है, यूरेथ्रल एक्सटर्नल मेटस से क्या है, आपके स्पर्म या फिर सीमेन बोलो तो, और अच्छा बोलो तो क्या, स्पर्म नहीं, अब क्या बोलेंगे हम, सीमेन क्या है, बाहर हो जाता है। इसीलिए हम यूरेथ्रा क्या कहलाती है हमारी, ये होती है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यानी इससे क्या है, हम यूरिन भी पास करते हैं प्लस गैमेट्स भी ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो देयर आर सिंगल ओपनिंग इन मैन फॉर यूरिन एज वेल एज टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? या फिर बोलो गैमेट्स। क्लियर? तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट दैट मींस गैमेट्स हम इसी से ट्रांसफर करते हैं, और क्या करते हैं, यूरिन भी इसी से पास करते हैं। तो दैट इज सिंगल ओपनिंग फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एज वेल एज गैमेट्स। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल में क्या होती है, देयर आर सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिन एज वेल एज गैमेट ट्रांसफर के लिए। क्लियर? तो ये जो एक्सेसरी डक्ट वाला पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना एक्सेसरी ग्लैंड। अब क्या पढ़ेंगे हम, एक्सेसरी ग्लैंड। क्लियर? तो देखो एक्सेसरी ग्लैंड की बात जब करते हैं तो एक्सेसरी ग्लैंड कितने प्रेजेंट होते हैं, आपके 3 एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो कितनी एक्सेसरी ग्लैंड, देयर आर 3 एक्सेसरी ग्लैंड। कौन कौन सी है वो, अब देखो कौन कौन सी है, पेयर्ड ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। कितनी, पेयर्ड ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, यानी 2 ग्लैंड कौन सी प्रेजेंट होती है आपकी, सेमाइनल वेसाइकल। फिर एक क्या होती है आपकी, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देयर आर सिंगल, एक ग्लैंड क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने ये प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत सुना होगा, मेल में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसी प्रोस्टेट कैंसर के। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है, कैंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। तो ये ग्लैंड क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेन। फिर पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो 2 ग्लैंड हमारी कौन सी होती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं, अपना सीक्रेशन ऐड करती हैं, किसके साथ, स्पर्म के साथ, और वो पूरा कलेक्टिवली क्या कहने लगते हैं, हम उसको सीमेन बोलने लगते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो ये देखो ये क्या पार्ट है, ये है किडनी।
ये क्या है, किडनी, किडनी से आई आपकी क्या, यूरेथ्रा। क्लियर, तो ये क्या आई, यूरेथ्रा। ये जो मैं आपको यहां से पार्टीशन कर रहा हूं, देखो ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेल्विक रीजन। ठीक है, ये रीजन आपका क्या कहलाता है, एब्डोमिनल रीजन। क्लियर, तो ये हो गया आपका यहां से पेल्विक रीजन, यानी पेल्विक बोन जहां पे प्रेजेंट होती है हिप रीजन में, तो ये रीजन कहां प्रेजेंट होता है, ये चीजें ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या रीजन है, ये है एब्डोमिनल रीजन, तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो बताओ किडनी आपकी कहां है, ये एब्डोमिनल कैविटी में। यहां से क्या आई, ये लेके आई आपकी यूरेटर, यूरेटर से क्या लेके आती है, यूरिन। ये आपका क्या बना हुआ है, ये है आपका यूबी फॉर यूरिनरी ब्लैडर। आइए पहले इस डायग्राम को यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मैंने आपका गूगल से उठाया हुआ है। तो देखो ये हो गई किडनी। ह्यूमन में कितनी किडनी प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ किडनी। ये आपका क्या है, यूरेटर। ये क्या है आपका, यूरेटर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। अब बताओ ये क्या थे, टेस्टिस, जो मैंने आपको यहाँ पे बनाए थे ये हो गए टेस्टिस। तो बताओ टेस्टिस से कैसे आया होगा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ट्यूबुला इरेक्टा, इरेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म हुआ होगा। फिर वास डेफरेन, तो देखो ये आई आपकी एक वास डेफरेन। ये क्या है आपकी वास डेफरेन, ये क्या है आपकी वास डेफरेन। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ, ये क्या है आपकी वास डेफरेन। तो यहां से एक वास डेफरेन आई, यहां से एक वास डेफरेन आई। ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आती है, और ये क्या लेके आई है, वास डेफरेन लेके आई है भाई स्पर्म। बताओ यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ भी क्या फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्म का। तो ये स्पर्म लेके इधर से पहुंची, यहां से ये लेके स्पर्म पहुंची। फिर ये क्या हुआ कि यहाँ पे क्या कहलाने लगा, ये कहलाने लगा एम्पुला। ये पार्ट क्या कहलाने लगा, एम्पुला। एम्पुला बायोलॉजी में कहीं पे भी कोई ट्यूब हो, वो आगे ट्यूब जाके थोड़ा फूल जाए या फिर सॉइलन हो जाए, मान लो ये ओपनिंग इतनी है, आगे जाके इस ट्यूब का ल्यूमेन बड़ा हो जाए, उस पोर्शन को हम क्या बोलने लगते हैं, एम्पुला। मान लो ये पाइप इतना है, आगे जाके इसका ल्यूमेन बढ़ जाए, तो इस पोर्शन को हम क्या यूज बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। तो याद रखना ये कई जगह शब्द आता है, किसी भी नॉर्मल पाइप की आगे जाके ल्यूमेन बढ़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पुला। तो आपकी ये जो वास डेफरेन लेके आई, यहाँ पे क्या है, इसका ल्यूमेन बढ़ जाता है, इसको हम क्या बोलने लगते हैं, एम्पुला। क्या लेके आया, ये स्पर्म लेके आया, स्पर्म लेके आया। फिर आपके जो सेमाइनल वेसिकल कितनी प्रेजेंट होती है, ये हो गई, दूसरी सेमाइनल वेसिकल आपकी ये हो गई। ये जो पिंक कलर से दिखाया गया है ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, अपना सीक्रेशन इसमें ऐड कर देती है। क्या करती है, अपना सीक्रेशन इसमें ऐड करती है। कितना सीक्रेशन करती है ये, 60% अपना सीक्रेशन ऐड कर देती है ऑफ टोटल सीमेन। क्लियर, तो इसमें ये क्या करती है, अपना जब सीक्रेशन ऐड करती है सेमाइनल वेसिकल, फिर ये आगे मूव करती है। तो ये आपकी जो ग्लैंड है ये कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि पेयर्ड ऑफ सेमाइनल वेसिकल, तो पहले ये आया एम्पुला के, वास डेफरेन क्या क्या लेने लगी आपकी, एम्पुला। यहाँ पे इसका ल्यूमेन क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर जब ये आगे मूव करी यही वाली डक्ट, तो इस डक्ट को हम क्या बोलने लगे, अभी बोल रहे थे एम्पुला, आगे क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसने अपना सीक्रेशन डाला, किसने, सेमाइनल वेसिकल ने अपना सीक्रेशन डाला, सेमाइनल वेसिकल ने अपना सीक्रेशन डाला। फिर ये आगे मूव करी, तो ये जो आपकी है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसने भी अपना सीक्रेशन डाला। हुआ कितना सीक्रेशन डालती है, 30% अपना सीक्रेशन इसमें ऐड करती है। फिर ये जो डक्ट है ये क्या कहलाने लगती है आपकी, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहलाने लगती, इजैकुलेटरी डक्ट। तो बताओ वास डेफरेन, एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर क्या होता है, ये जो प्रेजेंट है आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, ये है आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, और काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। और याद रखना ये कोई सीक्रेशन ऐड नहीं करती है, ये क्या करती है, ये सीक्रेट करती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है
ल्यूब्रिकेंट। क्या करती है? ल्यूब्रिकेंट सीक्रेट करती है। ल्यूब्रिकेंट क्या करती है? हमें बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम पेनफुल कॉपुलेशन। पेनफुल कॉपुलेशन कहने का मतलब देखो, यहां से गए सेमाइनल वेसाइकल ने अपना सीक्रेशन ऐड किया, फिर आगे प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना सीक्रेशन ऐड किया, आगे फिर ये डक्ट क्या कहलाने लगी? अभी तक कह रही थी एम्पुला, फिर आगे कहलाने लगी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये क्या है? आगे मूव कर जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट से इसको क्या बोलते हैं हम? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? ये जो पाइप आया इसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड कोई भी सीक्रेशन ऐड नहीं करती है सीमेन में। ये क्या सीक्रेट करती है? ये सीक्रेट करती है ल्यूब्रिकेंट यानी स्लाइमी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करती है, जो क्या करता है? हमें बचाता है किससे? पेनफुल कॉपुलेशन से। तो ड्यूरिंग मेटिंग फीमेल पार्टनर के साथ जब आप मेटिंग करते हो तो पेनफुल कॉपुलेशन से हमें ये ल्यूब्रिकेंट सीक्रेट करती है, उससे बचाती है, टू अवॉइड पेनफुल कॉपुलेशन। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का अपना काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का अपना काम, सेमाइनल वेसाइकल का अपना काम। फिर ये आगे मूव कर जाती है तो इसको यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? ये जो है ये इस तरफ की यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं हम? प्रोस्टेट। ये जो यहां से यूरेथ्रा आई तो ये यूरेथ्रा को बोलते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा को आगे बोलने लगते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये जो पीनस रीजन में जो यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है इसको क्या बोलते हैं हम? पेनाइल यूरेथ्रा। और फिर फाइनली यूरेथ्रल मीटस से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। क्लियर? क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। तो आई होप कि ये चीज जो आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब उस डायग्राम को यहां भी देख लेते हैं। देखो यहां से क्या आया है? यूरेटर। किडनी से ये क्या आया? यूरेटर। क्या लेके आई? यूरिन। तो यहां से ये क्या पहुंची? ये बताओ। डब्ल्यू फॉर क्या है? वास डेफरेन। ये हो गई वास डेफरेन। ये भी आपकी क्या है? वास डेफरेन। तो यहां से ये वास डेफरेन आई, यहां से ये वास डेफरेन आई। ये जो देखो सॉइलिंग पार्ट जो एनसीईआरटी में दिखाया है ये क्या है आपका? एम्पुला। तो वास डेफरेन अब क्या कहलाने लगी? एम्पुला। ये जो येलो कलर की क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। एक्स यहाँ क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। इसने अपना सीक्रेशन ऐड किया। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड ये है आपकी प्रेजेंट, इसने अपना सीक्रेशन ऐड किया। तो एम्पुला आपकी अब क्या कहलाने लगी? इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये आगे मूव करती है यूरेथ्रा। तो जो प्रोस्टेट की तरह, प्रोस्टेट के पास जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे? पेनाइल यूरेथ्रा। यहाँ पे बोलेंगे हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और इस यूरेथ्रा को क्या बोलेंगे हम? पेनाइल यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा और यूरेथ्रल एक्सटेंडमीटस से सीमेन आपका क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो आई होप कि ये जो डायग्राम है कैसे एक्सेसरी ग्लैंड काम करती हैं बताओ। सेमाइनल वेसाइकल कितनी प्रेजेंट होती हैं? 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? ल्यूब्रिकेंट टू अवॉइड पेनफुल कॉपुलेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना सीक्रेशन ऐड करती है? 30%। सेमाइनल वेसाइकल 60%। और आपका 10% क्या होता है? स्पर्म। तो 10 + 30 + 60 कितना हो गया आपका? 100% सीमेन का कंटेंट हो गया। तो आइए अब देखते हैं हम अपनी एक्सेसरी ग्लैंड का क्या सीक्रेशन होता है। देखो स्पर्म को जो आपका कहां से आया? टेस्टिस से। प्लस ग्लैंडुलर सीक्रेशन। ग्लैंडुलर सीक्रेशन बोले तो यही आपकी सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का जब सीक्रेशन ऐड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन का अगर आपसे कंपोजिशन पूछा जाए तो क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम में 2 से 5 ml पर इजैकुलेशन। कहीं कहीं पे आप ये भी देखोगे कि 2 से 4 ml पर इजैकुलेशन। आपके एनसीईआरटी में आई थिंक ये दिया गया है तो आप इसको याद करोगे। कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेन होता है? 2 से 5 ml पर इजैकुलेशन। किस टाइप का होता है? एल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर। तो कैसे इसको पता करते हैं? आपकी जो पीएच स्केल होती है 7 क्या होता है? न्यूट्रल वाटर। 7 दैट इज न्यूट्रल। 7 के आप जितना ऊपर जाओगे वो इतना क्या होता जाएगा? आपकी स्केल क्या होती है? ये हो गया 7 न्यूट्रल, ये 14 और ये क्या हो गया आपका 1। तो जितना आप इस तरफ आते जाओगे 1 की तरफ, ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। आप जितना इस तरफ जाते जाओ तो ये क्या होती हैं? बेसिक इन नेचर। तो जब इसका पीएच देखा गया तो ये कैसा होता है? अबव 7 पीएच, दैट इज बेसिक इन नेचर।
क्लियर। तो वॉल्यूम कितना 2 से 5 ml पर इजैकुलेशन। फिर इसमें कंपोजिशन देखते हैं, तो स्पर्म का कंपोजिशन कितना होता है, ये होता है आपका 10%। कितना होता है, 10% इसका कंपोजिशन होता है। तो देखो 10% में क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन, यानी इसमें अगर स्पर्म काउंट आपसे पूछ लिया जाए तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। हाँ, अगर इसका एवरेज पूछें कि पर इजैकुलेशन में कितना, तो अगर आप 2 से 5 या 2 से 4 का एवरेज निकालोगे तो 2 ml सीमेन पर इजैकुलेशन। क्लियर। तो पर इजैकुलेशन कितना स्पर्म आते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। अगर आप उसकी कैलकुलेशन लेके देखें तो 2 ml में कितने, 200 से 300, तो 1 ml में कितना हो जाएगा आपका, 100 से लेके 150 मिलियन स्पर्म पर ml। क्लियर। तो ये आपकी कैलकुलेशन है, जैसे भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे। फिर 10% तो ये हो गया आपका स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा कितना होता है, 90%। अब सेमाइनल प्लाज्मा में आपकी 2 ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, एक सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रेशन 60%, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन 30%। तो जो सेमाइनल वेसाइकल जो यहाँ पे बताओ, ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड आपकी ऐड करती है ये सेमाइनल वेसाइकल का जो ये ग्लैंड से ऐड करती है, ये जो येलो कलर से आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये कितना ऐड करती है, 60%। जिसमें क्या क्या होता है, आपकी फ्रैक्टोज शुगर होती है, और क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, और कौन सी, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज Ca+2 प्लस मैग्नीशियम +2 प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये सेमाइनल वेसाइकल के सीक्रेशन में प्रेजेंट होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, ये आपका 30% सीक्रेशन ऐड करती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड जिंक। तो याद रखना यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी कैल्शियम सीक्रेट करता है, लेकिन यहाँ है सोडियम प्लस यहाँ पे क्या है, जिंक। और इसमें कुछ क्या होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम। क्या होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल, दैट इज एक्सेट्रा। तो बताओ सेमाइनल वेसाइकल में क्या क्या होता है, पहला क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर आपकी फ्रैक्टोज शुगर, फिर आपकी एस्कॉर्बिक एसिड, फिर इसमें कुछ एंजाइम, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, और जिंक प्रेजेंट होगा, फिर क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होंगे, और इसमें कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन, जो कितना होता है, 30% होता है। सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रेशन कितना होता है, 60% होता है। तो 60, 70, 80, 90 प्लस 100, ये आपका टोटल कंटेंट क्या हो गया आपका सीमेन का, जो कितना होता है, ऑन एन एवरेज 2 ml होता है। क्लियर है। तो आई होप कि जो ग्लैंडुलर सीक्रेशन है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको याद करो, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए हमें 4 हेडिंगों में पढ़ना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, वो हमने पूरा डक्टल सिस्टम पढ़ लिया, एसेसरी ग्लैंड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, और जब लेक्चर शुरू करने के पहले मैंने आपको सारा रिवाइज भी कराया है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो देखो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, अभी इसको आप भूल जाओ, तो इसमें आप देखो क्या प्रेजेंट होती है। हाँ, ये देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन मेल, तो आंसर क्या होगा, पीनस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन मेल। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। फिर कैसा ऑर्गन है ये, इरेक्टाइल ऑर्गन है। कैसे इरेक्शन आता है इसमें, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। तो पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब देखो ये आपकी क्या हो गई, यूरेथ्रा। ये हो गई यूरेथ्रा। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये है पीनिस, दैट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्लियर है। आई होप कि ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। तो अब देखो इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, फोल्ड ऑफ स्किन। ये आप देखो, इस डायग्राम को आप इस एनालॉजी से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो ये आपकी क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो स्किन बाहर से कवर है इसको क्या बोलते हैं हम, फोर स्किन, या फिर इसी को बोलते हैं
प्रीप्यूस। तो जो मैंने रेड कलर से बाहर की तरफ आपके पीनिस में फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन बोलते हैं। क्लियर। उसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा। ये जो पाइप है, ये मैंने जो पहले बनाया, ये क्या प्रेजेंट है आपका, यूरेथ्रा। ये जो बल्ज पार्ट है, यहाँ पे सॉइलन पार्ट प्रेजेंट होता है, उभरा हुआ बल्ज पार्ट प्रेजेंट होता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं ग्लैंड पीनस। तो बताओ तीन चीजें, फोल्ड ऑफ स्किन कवर करती है पीनस को, उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस। सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये आपकी यूरेथ्रा, जिससे क्या पास करोगे, यूरिन भी प्लस गैमेट्स भी पास होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। फिर बल्ज पार्ट क्या होते हैं, एट द एंड ऑफ द पेनिस, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लैंड पीनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंड पीनिस। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करके देखूं, ऐसे कट करूं इसका क्रॉस सेक्शन, तो आपको ये पाइप की तरह ये ऐसे दिखेगा। क्लियर। इधर से अगर क्रॉस सेक्शन कट करके देखें तो ये ऐसे कुछ दिखता है। क्लियर। तो सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है इसमें ट्विनिका वेजिनेलिस। तो देखो ये फोर स्किन प्रीप्यूस, तो सबसे बाहर फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है। फिर अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन कट करके देखूं तो सबसे बाहर में जो लेयर प्रेजेंट होती है प्रीप्यूस के बाद, ये यहां से ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो क्या होती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्लियर। जो आपका टेस्टिस को भी कवर करता था, वो भी क्या थी, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो इसको भी कौन कवर करता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्लियर। फिर जब आप उसके अंदर देखते हो तो आपको दो पेयर ऑफ टिश्यू मिलते हैं, दो टिश्यू मिलते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो दो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसी के अंदर, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में। क्लियर है। तो कौन से टिश्यू, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। फिर से बोलो, दो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यानी पेयर्ड ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा में क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन और मेटिंग, इसमें क्या होता है, ब्लड इंक्रीजेस इन दिस टिश्यू। जब आप मेटिंग करते हो किसी फीमेल पार्टनर के साथ, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर मेटिंग, इसमें क्या होता है, ब्लड इंक्रीजेस इन दिस टिश्यू। तो बताओ जब इस टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, आपकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, पीनिस बिकम इरेक्ट फॉर इंसीमिनेशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इरेक्टाइल ऑर्गन। यानी जब ब्लड सप्लाई इसके अंदर बढ़ जाती है तो इसमें क्या आता है, इरेक्शन आता है। इरेक्शन की वजह से आप क्या करते हो, इंसीमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। यानी ड्यूरिंग इंसीमिनेशन ये क्या है, पेनिट्रेशन में आपको हेल्प करता है। क्लियर। कौन से टिश्यू हैं वो, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और मेटिंग ब्लड इंक्रीजेस इन दिस टिश्यू। इसकी वजह से क्या होता है, पीनिस बिकम इरेक्ट फॉर इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज फॉर पेनिट्रेशन में आपकी हेल्प करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल ऑर्गन। क्लियर है। फिर क्या प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू आपका ये प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो इसमें दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में। कौन कौन से, पेयर ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसका ये काम होता है। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का काम क्या होता है, इसके अंदर ये जो है, ये क्या है, यूरेथ्रा, यहीं से यूरेथ्रा पास होके आती है। तो ये जो यूरेथ्रा पास है, इसके आउटर साइड में कौन सा टिश्यू होगा, पूरे में आउटर साइड में इसमें प्रेजेंट होगा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसके बाहर साइड में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम क्या करती है, यूरेथ्रा को अपने से पास करती है और इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज पीनस। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो बल्ज पार्ट है ये क्या है आपका, एट द एंड ऑफ पीनस, ये क्या है, ग्लैंड पीनस। ये जो आपकी है ये क्या है, यूरेथ्रा, जिससे गैमेट्स भी पास होंगे और यूरिन भी, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। और बाहर ये जो फोल्ड ऑफ स्किन है, इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस। जब आप इसको कट करके देखोगे तो आपको इसके अंदर दो टिश्यू मिलेंगे, पेयर ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो आई होप कि ये जो आपका है एक्सटर्नल जेनिटलिया आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी इससे रिलेटेड है मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 हेडिंगों में कंप्लीट किया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया। इससे यहाँ पे आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर, और मैंने सारी चीजें आपकी कवर की हैं। कोई भी एनसीईआरटी से
आपकी चीज छूटी हुई नहीं है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।